गुप्ता जी, आपने हाथ उठाया। रीना गुप्ता जी, मैं पूछना चाहती हूँ, संसद चल नहीं रहा, बाहर पर कभी तिरंगा, कभी मास्क, कभी बैग, कभी टी शर्ट, कभी जैकेट, यही चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि देश के मुद्दे गए कहां? देखिए नविका जी, हम लोग लगातार नोटिस दे रहे हैं कि आप अडानी पे डिस्कशन करिए, आप मणिपुर पे डिस्कशन करिए। मणिपुर जहां पे 2 साल से आग लगी हुई है, जहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उस पे किसी पे डिस्कशन नहीं होगा। क्या ले आए? सोरोस ले आए। सोरोस ने अगर भारत के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करी है तो ट्रंप भैया तो मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको एक्स्ट्राडाइट करके देश में लेके आइए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सोरोस कौन है ये देश के आम आदमी को पता तक नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि अडानी का घोटाला हुआ है और अडानी घोटाले को हम सब भुगत रहे हैं। पूरा देश महंगी बिजली का जो बिल दे रहा है वो सिर्फ अडानी घोटाले की वजह से दे रहा है। अमेरिका में पेपर सबूत पेश किए जा चुके हैं कि किस तरह अडानी ने 2200 करोड़ की रिश्वत दी हमारे देश को महंगी बिजली बेचने के लिए। उस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। कैसे देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े फ्रॉडस्टर, स्कैमस्टर के हवाई जहाज में बैठ के घूम रहा है, ये असली मुद्दा है। ये पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। दिल्ली में इस समय जो इतनी बुरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है, हर जगह चेन स्नैचिंग हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, सरेआम फायरिंग हो रही है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। वो कोई डिस्कशन नहीं है। जॉर्ज सोरोस को लेके आ रहे हैं। अरे जॉर्ज सोरोस ने अगर हमारे देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी है तो लाओ उसको देश में और उसको लगाओ, उसको लटकाओ फांसी से। किसने रोका है? जब प्रधानमंत्री जी जाके वहां पे ट्रंप के साथ और बाइडेन के साथ बलगैया करते हैं तो बोले उनको। लेकिन फिर संसद में अगर कुछ छुपाने का नहीं है और उस पर एक्शन होना चाहिए सोरोस पर, तो संसद में कम से कम डिबेट तो होने दीजिए। कांग्रेस क्यों डिबेट रोक रही है? और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। डॉक्टर सीमा भांती का बॉस्टन अमेरिका से सवाल है, जब तक हंगामा करने वाले सांसदों को रोज का भत्ता नहीं कटेगा और कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा तो क्या ये सुधरने वाले हैं? नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, यह समझ से परे है कि इंडिया गठबंधन देश के उद्योगपतियों को कटघरे में खड़े होकर सत्ता में कैसे आएंगे? अमीक जमाई जी जवाब दीजिए। देखिए, जो बोस्टन से बैठी हैं, हमारे देश के लिए जो चिंता कर रही हैं, ये जो भी महिलाएं हैं, हमें लगता है कि ये जो पूरा भ्रष्टाचार का आरोप अमेरिका से लग रहा है कि अडानी जो है हमारी सरकारों को कैसे इन्फ्लुएंस करके अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लगता है इनको बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी होगी। हमारा पार्लियामेंट का जो इशू है, आदरणीय डिंबल साहिबा ने भी, अखिलेश जी ने भी, सब लोगों ने ये कहा कि भारत की संसद को चलाया जाना चाहिए। और आपको मालूम है कि पिछले 12 दिनों से संसद के अंदर क्या हो रहा है। 20 तारीख को संसद खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब पार्लियामेंट शुरुआत होता है तो उसमें मुद्दों की बैठक होती है। उन मुद्दों में ये सारे मुद्दे थे, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से मूव किया गया, चाहे वो ममता दी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से बांग्लादेश के हिंदुओं की तरफ का मामला मूव किया गया, अडानी का मुद्दा कांग्रेस के एलओपी की तरफ से मूव किया गया। लेकिन ये मुद्दे तो मालूम थे। जब पूरे तरीके से सरकार, प्रधानमंत्री ने देखा कि भारत की संसद में वो तीनों तरफ से घेरे जाएंगे, किसानों के मुद्दे पर घेरे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट से कुछ महत्वपूर्ण काम है जिसकी वजह से वो आज के पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो सवाल ये है कि ये चर्चा जब नहीं होने दी जा रही तो नड्डा जी खड़े हो जाते हैं। और नड्डा जी जैसे ही अडानी का चर्चा होता है, नड्डा जी जॉर्ज सोरोस का नाम लाते हैं और ऐसा लगता है कि 3 मिनट का जो समय होता है एक मेंबर को बोलने का, 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट सिर्फ नड्डा जी बोलते हैं। किरण रिजिजू जी के पास कोई समय का मामला नहीं। लेकिन आज जो इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से हम सब लोग शामिल हुए और हमने कहा कि जो उपराष्ट्रपति का मामला है, ये पूरे तरीके से देश का जो विपक्ष है उसको ये एब्सेंट करते हैं। हमारे एलओपी का माइक बंद हो जाएगा, हमारे जो भी नेता बोलेंगे इंडिया ब्लॉक के, कहा जाएगा कि उसको एक्सपंज कर दीजिए, या ये कहा जाएगा कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो स्पीकर साहब और हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, हमारा सिर्फ ये निवेदन है कि आपको सीखना चाहिए सोमनाथ दास से
आपको सीखना चाहिए हामिद अंसारी से। ये अभी बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता हूं कि 1951 में क्या हुआ था। नाविका जी, आप तो पार्लियामेंट देखती रही यूपीए 1 के समय में, आपको याद होगा कि हामिद अंसारी जी से, सोमनाथ दास से पूरा यूपीए, पूरा कांग्रेस, पूरा लेफ्ट, हम सब लोग अनकंफर्ट रहते थे। हमें लगता था कि ऐसा लग रहा है कि ये एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका काम होना चाहिए कि जो विपक्ष की आवाज है आपको उसको जो है प्रोटेक्ट आपको करना, तो यही उनकी लगता बात है को इलेक्शन रखवाना। कमीशन के लेकिन बारे दोनों में के भी दोनों, आपको यही लगता है अगर उपराष्ट्रपति- सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आपके खिलाफ जाता है तब भी चीफ जस्टिस अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जजमेंट दे देते हैं तो वो बिल्कुल भगवान हो जाते हैं। वो जिस दिन प्रधानमंत्री के साथ गणेश पूजा कर लेते हैं तो आप उनको जमीन पर उतार देते हैं। तो कोई भी अगर आपके मुताबिक नहीं चलता तो आपको तो दिक्कत होती ही है। लेकिन आनंद दुबे जी, ये सर्कस क्यों लगता है राउत जी को? राउत जी जैसे शब्दों में बात करते हैं, सर्कस तो रोज उनके यहां सुबह शाम होता था चुनाव से पहले। अब वो सर्कस बंद हो गया है तो इधर में बोल रहे हैं कि संसद में सर्कस हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि पहले आपस में तो तालमेल हो जाए। सीधा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी की लीडरशिप से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठा रही है? सोरोस का सवाल है, कांग्रेस की लीडरशिप का सवाल है। तमाम लोग, शरद पवार जी से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर तृणमूल कांग्रेस से लेकर तमाम लोग राहुल गांधी की लीडरशिप को पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यही वजह है कि संसद चलने नहीं दे रही और कभी अंदर ड्रामा कभी बाहर ड्रामा? नविका जी नमस्ते। जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, जॉर्ज सोरोस के नाम को लेकर सबको उलझाना है, ये इनका नया तराना और फसाना है और सबका ध्यान दूसरी दिशा में भटकाना है। देखिए, संसद भवन के जो भी सत्र होते हैं उसको चलाने की जिम्मेदारी सरकार में बैठे संसदीय कार्य मंत्री की होती है। पहले से ये पता होता है कि संसद का सत्र कितने दिन चलेगा, किन मुद्दों पर चलेगा, कैसे चलेगा। उसकी रणनीति बनाने में यह मौजूदा सरकार पहले भी विफल रही है, 24 के पहले वाली और 24 के बाद वाली भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी से कोई पूछने तैयार नहीं है कि भैया आप संसद सत्र चलाने के जिम्मेदार हो, आप क्यों नहीं चला रहे हो। जो देश के मुद्दे हैं उस पर कोई बात करने तैयार नहीं है। ये जॉर्ज सोरोस कौन है, ये 140 करोड़ देशवासी इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसका क्या काम है, और अगर ये हमारे देश में कुछ षड्यंत्र रच रहा है तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, उसकी धरपकड़ क्यों नहीं हो रही है। हम लोग तो हैरान है कि जिस देश में किसानों पर बात होनी चाहिए, नौजवानों पर बात होनी चाहिए, माताओं बहनों की सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, यहाँ की अगर कोई भ्रष्टाचारी है उस पर बात होनी चाहिए, इन सब चीजों पर बात नहीं संजय राउत जी ने कितने नोटिस दिए हैं, कितने नोटिस दिए हैं किसानों पर और इस देश के नौजवानों पर कितने नोटिस दिए हैं? मुझे बता दीजिए। मैं अभी शहजाद पूनावाला से सवाल पूछ लूंगी, आप बता दीजिए कितने नोटिस दिए। नविता जी बहुत सही कह रहे हैं संजय राउत जी बहुत सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार जेपी नड्डा साहब और उनकी पूरी टीम मिलकर, पार्लियामेंट इतना पवित्र जगह है, वो संसद का भवन है, वहां पर देश की सबसे बड़ी पंचायत है, पूरे देश के करोड़ों लोगों की बात वहां रखी जानी चाहिए, वहां मनमानी ढंग से अपनी बात करते हैं। जब स्पीकर महोदय से, आदरणीय महोदय से कहा जाता है कि आप हमें संरक्षण दीजिए, हमें बचाइए, हमारी बात को संरक्षित करवाइए, वो ध्यान नहीं देते। अब बात बताइए, सांसद मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कितने सवाल आपकी पार्टी ने पूछे हैं किसानों पर, नौजवानों पर, बेरोजगारी पर? कितने सवाल आनंद दुबे जी बता दीजिए, कितने सवाल पूछे हैं आपने? कितने सवाल पूछे हैं? मैं बार बार पूछूंगी, कितने सवाल पूछे आपने? कहाँ जाए नाविका जी, मैं कहाँ जाए, हम लोग कहाँ जाए? वो बोलने फिर भी कहाँ जाए, टीवी पर आप बोलने नहीं देती, अब हम लोग कहाँ जाए? नाविका, आप सवाल का जवाब तो दे दीजिए।
डिबेट पे तो सवालों पर जवाब होते हैं। अपने ही देश में बेचारे बन के घूम रहे हैं हम लोग। नाविका जी, आप मुझे लगता है मुझे मौका बेचारा बना दिया आपने शहजाद पूनावाला जी। अब उनको देखिए, ना मैं संसद आपसे- में बोलने देते हैं, ना सीटें देते हैं, क्या हाल किया आपने? नाविका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कोई इंटरप्ट ना करे। आपकी जिम्मेदारी है कि कोई इंटरप्ट ना करे। मेरी बारी आई है बोलने जी। की। नाविका जी, इस पैनल को देखिए, 5 वर्सेस 1 का पैनल है। मैं अकेला हूं, मुझे उतना ही समय मिल रहा है जितना एक और पैनलिस्ट को मिल रहा है। ये 5 बार बोल रहे, तब मेरी एक बार बारी आ रही है, तब भी अंपायर पे सवाल, आप पे सवाल खड़ा कर दिया। वैसे ही जगदीप धनखड़ जो ओबीसी समाज से, जाट समाज से आते हैं और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के जाट देखे कि कैसे चुनाव आते तो इस्तेमाल करते हैं आप लोगों का, पर कैसे अब गाली दे रहे आपके पुत्र को। पर मैं दिखाता हूं आपको एक तथ्य। राजीव शुक्ला ने एक बार, जब 2012-13 की बात थी, एक बार जाकर चेयरमैन के कान में विस्पर कर दिया कि अरे एडजर्न करा दो। वो वीडियो भी आया था और एडजर्न हो गया हाउस। तब वो कार्यकर्ता नहीं थे, ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट को बोलेंगे। फिर प्रोसीडिंग्स को ब्लैकआउट कर दिया था आंध्र बाइफर्केशन बिल में, तब वो बहुत नियमित रूप से चल रहा था। जब यूपीए का जमाना था तो एक बिल 4 मिनट में पारित होता था। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल 12 मिनट में, नेशनल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम बिल 4 मिनट में, बैंकिंग रेगुलेशन बिल 5 मिनट में, टैक्सेशन बिल 2 मिनट में। तब तो बहुत अच्छा चल रहा था। और आज जब रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो बहुत खराब लग रहा है चीज। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैडम ने बोला कि सोरोस को इंडाइट करके एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं करते। ट्रंप की सरकार, ट्रंप आपके मित्र, ट्रंप ने स्वेर इन नहीं किया है। ये इनकी ज्ञान का स्तर है कि ट्रंप अभी तक स्वेर इन नहीं हुआ, इनको पता तक नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने अडानी को, दोनों ने, अमित जमे और रीना गुप्ता ने घोटालेबाज बोला और इलेक्ट्रिसिटी का भी बोला। पंजाब में अडानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, कैंसिल कीजिए नाविका के शो पे। केरला में सप्लाई कर रहा है, विलिनियम पोर्ट भी उनको अभी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट मिला है, कैंसिल कीजिए। झारखंड में आपकी सरकार है, वहां पर गोड्डा में उनका पावर प्लांट है, उसको कैंसिल करने का ऐलान कीजिए। कांग्रेस से पूछिए कि क्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रोजेक्ट दिए थे, तब वो अडानी ठीक था। और आखिरी बात मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि अब देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी की यह स्थिति है कि भारत की तुलना सीरिया से, मतलब भारत सीरिया बन जाएगा। कोई बांग्लादेश बना रहा है, कोई सीरिया बना रहा है, केवल इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी के पोजीशन पर, कि क्या वो को चेयर थी एफडीएल एपी की, और सांसद साहब ने बोला कि वो नहीं थी। प्रियंका वाड्रा ने कंफर्म किया कि वो थी 94 में। अब मैं सांसद की मानूं या नवनिर्वाचित परिवार के सांसद की मानूं?